माँ, अब आपका इस तरह से अकेले रहना ठीक नहीं है। हम दोनों तो शहर में रहते हैं और अब पिताजी भी नहीं रहे, तो आप हमारे साथ में शहर चलिए। अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो हम दोनों भी बेफिक्र रहेंगे और अपना काम कर पाएंगे। बड़े बेटे आनंद ने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। हम लोग अपनी नौकरियों में व्यस्त रहते हैं तो बार बार गांव भी नहीं आ पाएंगे। आप साथ में रहोगे तो अपना काम कर पाएंगे, वरना इतनी दूर आना संभव नहीं है। छोटे बेटे सचिन ने भी हामी भरी। सरस्वती देवी निढाल सी दोनों बेटों की बात सुन रही थी, पर उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अभी 15 दिनों पहले ही पति का निधन हुआ था और अब तक वो इस सदमे से उभर नहीं पाई थी। 40 सालों का हर पल का साथ था, कभी सोचा न था कि इस तरह से भी बिछड़ जाएंगे। राजेंद्र बाबू बड़े ही सरल स्वभाव के थे, किसी की भी बात जल्दी से मान लेते थे, दूसरों के दुख दर्द को समझते थे, सभी की मदद किया करते थे। उनकी प्रशंसा चारों ओर होती थी। घर परिवार रिश्तेदार हो, राजेंद्र बाबू सबके प्रिय थे। परिवार में उन्होंने जो बोल दिया वो सराखों पर होता था। दोनों बेटे आनंद और सचिन भी अपने पिता का पूरा सम्मान करते थे। वो अपना खेत संभालते थे और उसी की फसल को बेचकर दोनों बेटों को पढ़ाया और उनकी शादी की थी। जब भी दोनों बेटे शहर से आते थे, उनको भरपूर प्यार मिलता था। सरस्वती जी उनके आने का नाम सुनकर उनकी पसंद के पकवान बनाने में लग जाती थी। बड़े प्रेम से बनाती और खिलाती भी थी। राजेंद्र बाबू की खेती बाड़ी का अच्छा काम था। 2-3 खेत थे और अब वो बैठे बैठे काम कराते थे। उम्र के साथ अब उनसे ज्यादा काम नहीं होता था, तो उन्होंने खेत पर काम करने के लिए कुछ लोग रख लिए थे। जीवन अपनी गति से चल रहा था। दोनों बेटे और बहू उन्हें शहर बुलाते थे, पर उनका मन तो अपने गांव में ही रमता था। यहाँ के रहन सहन खान पान के वो आदी हो गए थे। अच्छे भले दिन निकल रहे थे। एक रात राजेंद्र बाबू छत पर टहल रहे थे। अचानक पैर फिसला तो सिर के बल नीचे आ गिरे और वहीं उनके प्राण निकल गए। सारा परिवार उन्हें संभालने आ गया। सरस्वती जी का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों बहुओं ने संभाला और दोनों बेटों ने सारे क्रियाकर्म कर दिए। अब बच्चों की भी पढ़ाई है और हमारा ऑफिस भी। बस इसी वजह से दोनों जाने की जल्दी मचा रहे थे। सरस्वती जी अपना घर और गांव छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और बेटे यहाँ रुक नहीं सकती थी। वो बेटों से बोली, तुम लोग चले जाओ, मैं रह लूंगी। फिर ये घर और खेत भी तो है, इनको ऐसे कैसे छोड़कर आ जाओ। 40 साल की गृहस्थी का सामान है। मेरा शहर आकर रहना तो संभव ही नहीं है। आनंद ने कहा, वो हम बाद में आकर देख लेंगे। जब पिताजी नहीं रहे तो आप अकेले यहाँ कैसे रहोगे? सचिन ने भी हामी भरी, तो वो कुछ समय के लिए गांव छोड़कर शहर जाने को राजी हो गए। अब उन्होंने मन बना लिया तो दोनों बेटे आपस में उलझ पड़े कि आखिर माँ किसके पास रहेगी। घर परिवार खेत गहनों का तो बंटवारा कर लेंगे, पर माँ का बंटवारा कैसे करेंगे? दोनों की पत्नियां ये सब देख रही थी। तो आनंद की पत्नी गुंजन बोली कि हम 1-1 साल के लिए माँ को रख लेते हैं। तभी सचिन की पत्नी अंजलि बोलती है, ना बाबा, 1 साल तो काफी लंबा हो जाएगा। हम लोगों का घूमने फिरने का भी तो रहता है। 1 साल तक लगातार तो मैं नहीं झेल पाऊंगी। अच्छा तो 6-6 महीने का रख लेते। गुंजन ने फिर कहा, भाभी ये भी ज्यादा हो जाएगा। 6 महीने से मुझे मायके भी जाना होता है और मेरे मायके से भी कोई ना कोई आता रहता है। उनके लिए भी तो घर में जगह चाहिए। अब ये 6 महीने तक रहेगी तो बाकी मेहमान कैसे आएंगे और रहेंगे? अंजलि फिर से बोली, तो फिर तुम ही बताओ। ये कहकर गुंजन ने अपनी बात खत्म की। हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो हर हफ्ते का रख लेते हैं। कम से कम 1-1 वीकेंड तो अच्छे से मना पाएंगे, वरना वीकेंड का ही कचरा हो जाएगा। अंजलि ने हंसकर कहा। चारों बेटे बहू बाहर बैठे बात कर रहे थे। बच्चे सो गए थे, पर सरस्वती जी की आंखों में नींद नहीं थी।
वो अपने पति की तस्वीर को लगातार निहार रही थी। काश आप आज साथ होते तो मुझे किसी पर निर्भर तो नहीं रहना पड़ता। हम दोनों मिलकर जिंदगी के दिन बिता लेते। पति का साथ हो तो पत्नी हर हाल में कहीं भी रह लेती है। मेरी दादी कहा करती थी, जहां पति है वहीं तेरा घर है। तेरा पति एक पेड़ के नीचे भी तेरे साथ खड़ा है तो वो ही तेरा घर है। ये याद आते ही उसकी आंखें भर आती। पति के साथ के दम पर तो पत्नी सबसे लड़ जाती है। उसे पति का साथ मिलता है, एक भरोसा, एक दिलासा, एक मजबूती। पर आज सब कुछ बिखरा नजर आता है। मैं अपने आप को समेटूं कैसे मजबूत बनाऊं? अतीत के गलियारों में खोई सी वो कैसे बाहर ही नहीं आना चाह रही थी। 40 सालों में हुई हर बात, प्यार, मनुहार, रूठना, मनाना, एक दूसरे की परवाह, फिक्र, सब उन्हें बार बार याद आ रहा था। वो जैसे इन्हीं यादों में हमेशा के लिए खो जाना चाहती थी। तभी दरवाजे पर कुंडी बजती है। वो अपने आंसू पोंछकर दरवाजा खोलती है। आनंद कहता है, माँ अपना सामान बांध लो, आप मेरे साथ चल रही हो। सरस्वती जी भी इनकार नहीं कर पाई। कुछ महीनों रह आऊंगी तो बदलाव मिल जाएगा, और उन्होंने अपना सामान बांध लिया। तभी गुंजन कहती है, माँ जी इतना सब ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके कपड़े रख लीजिए, वहां घर में आपकी पुरानी चीजों के लिए जगह नहीं है। सरस्वती जी का माथा ठनका। अपने पति की तस्वीर और उनकी किताबें क्या अब पुरानी हो गई है? मेरा शादी का ये जोड़ा क्या अब पुराना हो गया है? बच्चों के बचपन के खिलौने क्या अब पुराने हो गए हैं? इनका कोई मोल नहीं रहा। वो थोड़ी देर के लिए टूटी थी, पर फिर से जुड़ गई और सब सामान रख के अपने कपड़े और कुछ पूजा का सामान रख लिया। अपने घर, मोहल्ले, गांव से दूर जाने का दुख उनके मन ही मन में चलता रहा और वो भारी कदमों से बाहर आ गई। कार आनंद के घर जाकर रुकी। आनंद का फ्लैट 4थी मंजिल पर था। लिफ्ट आ ही नहीं रही थी तो वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। बड़े दिनों बाद चढ़ी थी तो हांफ गई। अंदर बैठते ही बोली, बहू पानी पिला दे, कंठ सूख रहा है। तभी आनंद बोलता है, माँ वो भी तो सफर करके आई है, थक गई है, पानी सामने ही है, आप खुद जाकर पी लीजिए। वो उठी और रसोई में मटकी ढूंढती रही, पर उन्हें मटकी नहीं मिली। उन्होंने आनंद को आवाज लगाई कि यहाँ तो पानी की मटकी ही नहीं है। तभी बच्चे बोलते हैं, दादी आरओ से पानी लीजिए, यहाँ मटकी नहीं है। उन्होंने पहली बार आरओ देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर कोशिश की तो एक गिलास पानी लेकर पी लिया। अब उन्हें थोड़ी भूख लगने लगी थी। बहू तो कमरे में जाकर बैठ गई। माँ हमारा खाना तो होटल से आ रहा है, अब आप तो बाहर का कुछ खाएगी नहीं, तो कुछ बना लीजिए। आनंद रसोई दिखाकर अपने कमरे में चला गया। नए जमाने की गैस उन्हें जलाना नहीं आया, सामान का भी कुछ पता नहीं था। उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से गुंजन के चिल्लाने की आवाज आई, मेरी प्राइवेसी ही नहीं रही है। ओ, इन जैसी गवार के साथ तो एक दिन भी रहना मुश्किल है, तो 7 दिन कैसे रहूंगी? इन्हें इतना भी पता नहीं है कि जब बेटे बहू कमरे में हो तो दरवाजा खटखटाते नहीं है। सरस्वती जी ये सुनकर सुन्न हो गई। अपने थैले में थोड़े चने रखे थे, वो ही निकाल कर खा लिए और बाहर ही कमरे में लेट गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। होटल से खाना आ जाता है। आनंद खाना और बच्चों को लेकर कमरे में चला जाता है और सरस्वती जी बाहर ही लेटी रहती है। शाम को कमरा खुलता है। आनंद, मैं कहां पर अपना सामान रखूं? आप इधर स्टोर रूम में रख दीजिए। और वो टीवी देखने लगता है। गुंजन दिन भर थकान उतारने के बाद रात को रसोई में जाती है। बहू, मैं कुछ मदद करवा दूं? वो थोड़ी मदद करवाती है। रात का खाना खाकर वो सो जाती है। अभी तो आए 1 दिन भी नहीं हुआ और बहू बेटे को वो भारी लगने लगी थी। किसी तरह से 5-6 दिन निकले थे कि सोमवार की सुबह आनंद ऑफिस के लिए तैयार होता है और बोलता है, माँ सामान पैक कर लो, मैं आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ आता हूं। सरस्वती जी हैरान रह जाती है।
अभी तो आए 1 ही हफ्ता हुआ है। माँ, मैंने और सचिन ने ये बंटवारा किया है कि आप 1 सप्ताह मेरे घर रहेगी और 1 सप्ताह सचिन के घर रहेगी। ये सुनकर वो कुछ नहीं बोलती है। आनंद उन्हें मेट्रो तक छोड़ आता है और वहां उन्हें सचिन लेने आ जाता है। बड़े बेटे बहू के घर रहने के बाद वो उत्साहित होकर छोटे के घर पहुंचती है तो घर पर कोई नहीं मिलता है। माँ, बच्चे स्कूल गए हैं। अंजलि किट्टी में गई है। दोपहर को बच्चों को स्कूल से लेते हुए आएगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रसोई में कुछ रखा होगा, लेकर खा लीजिएगा। ये कहकर सचिन चला गया। वो रसोई में गई। कैसरोल में 2 रात की रोटी और साथ में अचार रखा था। ओह, बहू ने मेरे आने की खुशी में ये खाना बनाया है। और मैं जब भी ये लोग घर आते थे पकवानों के ढेर लगा देती थी। अंजलि दोपहर तक आई। वो अपने और बच्चों के साथ व्यस्त रहती थी। खाना दे देती थी पर ज्यादा बात नहीं करती थी। सरस्वती जी अकेले रहते रहते परेशान हो गई थी। एक ही कमरे में उनकी जिंदगी कट रही थी। ना बेटे बहू के पास समय था, ना ही पोते पोती के पास समय था। सबकी अपनी दुनिया थी। 1 सप्ताह हो गया था तो उन्होंने आनंद को ही सचिन के घर बुला लिया और कहा कि मुझे गांव छोड़कर आ जाए। मेरा तो यहाँ मन नहीं लगता है। मैं अपने घर और खेत खलिहानों के साथ में समय बिता लूंगी। लेकिन माँ, अब घर और खेत तो हमने बेचने के लिए बोल दिया है। जो भी पैसे आएंगे हम दोनों भाई बंटवारा कर लेंगे। अभी दोनों के घर छोटे हैं तो बच्चों के हिसाब से बड़े फ्लैट लेने हैं तो पैसे भी तो चाहिए। अब आपको करना भी क्या है, 1 सप्ताह हमारे साथ रहिए और दिन बिताइए। सचिन ने कहा, नहीं, वो मेरा घर है, वो मेरे खेत है। मैं उन्हें बेचने नहीं दूंगी और वो सब मेरा है। मैं अब वहीं जाकर रहूंगी। तुम दोनों के घर मैंने रहकर देख लिया है। मैं 1 सप्ताह से ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। तुमने माँ का अनोखा बंटवारा किया है और अब घर खेत का बंटवारा नहीं करने दूंगी। माँ का स्वागत ऐसे किया जाता है। आनंद, तूने परिवार के साथ कमरे में बंद होकर खाना खा लिया और माँ बाहर भूखी ही बैठी रह गई। और सचिन, मैं पहली बार तेरे घर आई तो रात की ठंडी रोटी और अचार खिलाया। जो माँ तुम सबके लिए पकवान बनाती थी उसकी 2 रोटी भी तुम पर भारी पड़ गई। तुम दोनों गांव का घर और खेत बेचकर नया घर लोगे। बच्चों के लिए कमरा लेने को कह रहे हो और माँ के लिए कोई कमरा नहीं। माँ तो स्टोर रूम में रह लेगी ना। ये सुनते ही दोनों भाइयों की नजरें झुक गई। वो कुछ ना कह पाए। मेरा गांव का घर नहीं बिकेगा, ना ही खेत बिकेंगे। मैं अपने अंतिम समय तक वही रहूंगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। मेरे जीते जी तुम दोनों ने माँ का तो बंटवारा कर दिया पर मेरे घर और खेतों का अभी कोई बंटवारा नहीं होगा। मेरे मरने के बाद जो चाहे कर लेना। तू मेरे गांव की टिकट करा दे। मेरा तो तुम दोनों के घर में दम घुटता है। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। माँ, हम कार से छोड़ाते हैं। दोनों भाई बोले, रहने दो। जो माँ को भर पेट खाना नहीं खिला सकते, जो माँ के पास 2 घड़ी बैठ नहीं सकते हैं, वो माँ के लिए अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं चली जाऊंगी। और सरस्वती जी ने अपना सामान जाने के लिए बांध लिया। दोस्तों, पिता के जाने के बाद माँ का बंटवारा पहले होता है। माँ को कौन रखेगा, कितने समय के लिए रखेगा, इस पर बड़ी बहस होती है। मेरे विचार से ये माँ की इच्छा होनी चाहिए कि वो किस बेटे के साथ और कितने दिनों तक रहना चाहती है। माँ को बंधन में बांधना, उनका बंटवारा करना उचित नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। धन्यवाद।